डेली जी के क्विज में आपका स्वागत है। आज 11वां सेट है। डेली ये सेट आपको दिया जाता है। कुल 30 प्रश्न होते हैं इसमें। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपको साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस काल में, मतलब किस पदार्थ का उपयोग? दोस्तों, हड़प्पा काल में मोहरें बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता था उसको कहते हैं सेल खड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल खड़ी कहा जाता है उसको। ये क्वेश्चन कई इंपॉर्टेंट है, एसएससी के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। एसएससी में बार बार पूछे गए जीके के प्रश्नों का प्लेलिस्ट भी आप चैनल पे देख सकते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ये प्रश्न भी एसएससी का पूछा गया है। किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? और जिसे ये कुड़िक कहा जाता है, आपको एक हिंट देता हूं, उसे ही पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता से आपको याद आ गया होगा अजात शत्रु। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि यही पहला शासक है इतिहास में, मतलब भारत में ऐसा पहला शासक है जो अपने पिता को मार के राजा बना था, ऐसा माना जाता है, मतलब इतिहास के हिसाब से जो साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा बी, यूनानियों के द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा किया गया था ये आक्रमण। दूसरा विदेशी आक्रमण था भारत पर और पहला यूरोपीय आक्रमण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थित रखती है? यानी कि शरीर के तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसको स्थिर रखती है। कौन सी ग्रंथि इसको स्थिर रखने में मदद करती है? तो दोस्तों, आपकी जो पीनियल ग्रंथि होती है वही ये काम करती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फोर्थ के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? कौन सी रक्त कणिकाएं जो रोगों का प्रतिरोध यानी कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करती हैं? कौन सी रक्त कणिकाएं? पांचवे का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट सेल्स। यही आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। कोरोना के टाइम में इस इम्यूनिटी की काफ़ी चर्चा चल रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सके, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागत ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? प्रश्न 6 यहाँ पे देख लेंगे। परागत ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? दोस्तों, परागत ज्वर जो है वो एलर्जी को कहा जाता है, एलर्जी का लक्षण है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे मान लो किसी को धूप से एलर्जी हो जाती है तो उसको धूप में गया तो बुखार आ गया, या किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, दूध से एलर्जी हो जाती है तो दूध पी लेगा तो बुखार आ जाएगा, तो ऐसे एलर्जी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? ये प्रश्न आपको पक्का पता होगा। आपकी जो हृदय होता है ये कभी विश्राम नहीं करता। हृदय अगर विश्राम कर लिया ना तो आप विश्राम कर लोगे अच्छे से, इसलिए हृदय कभी विश्राम नहीं करता। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी। ये क्वेश्चन वो लोग जानते होंगे जो बायो पढ़ते होंगे, मैं तो खैर मैथ से हूँ। विलियम हार्वे ने। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे ने आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है? उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय और स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है? उससे कहते हैं पशुपालन। सीधी सी बात है, पशुपालन में यही सब आएगा। कुक्कुट पालन में आपका होता है मुर्गी पालना। कुक्कुट संस्कृत में मुर्गा मुर्गी को कहते हैं। तो जो डेयरी पालन में, तो डेयरी विज्ञान में तो जो मतलब दूध से, पशु चिकित्सा विज्ञान में पशुओं की चिकित्सा, सभी पता होगा ये सब आपको। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? अगर आप किसी पुलिस लेवल जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे कि सीपीओ का हो गया, या किसी स्टेट लेवल के एसआई का हो गया, या कांस्टेबल का हो गया, इस वक्त यूपीएसआई में भर्ती निकली है उसके लिए हो गया, कांस्टेबल के लिए हो गया, तो उसके लिए आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस का अलग वीडियो भी दिया गया है जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस बताए गए हैं। सो मेक श्योर कि आप उसे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए और पॉलिटी के वो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एसएससी सीपीओ ओपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका फैक्ट मैं आपको बताया दे रहा हूँ। भारतीय संविधान में दोस्तों आपके कुल इस समय जो वर्तमान में है कुल 25 भाग हैं। आपको सारी चीज़ें बताया दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कुल 25 भाग हैं। इसके अलावा दोस्तों 470 अनुच्छेद हैं। 470 क्या है? आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये बात ध्यान रखेंगे।
12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। मूल संविधान का भी आगे का एक संविधान का प्रश्न आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है। अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया किस मगध सम्राट ने? 11वें का आपका आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने कर लिया था। अजात शत्रु के बारे में अभी आपको बताया, इसे क्या कहा जाता है? कुड़िक और पितृहंता। उदयन वो शासक है दोस्तों जिसने पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहली बार शासक था। इसको पिछले क्वेश्चंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उदयन था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जरूरी फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूंगा। लास्ट के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो आप जरूर देखिए, काफ़ी मजा आएगा। राजवल्लभ, घसीटी बेगम और शौकत जंग निम्नांकित के प्रमुख शत्रु थे। ये तीनों किसके प्रमुख शत्रु थे? 12वें का आंसर हो जाएगा आपके सिराजुद्दौला के। बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये तीनों सिराजुद्दौला के प्रमुख थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन 3 शासकों ने हिस्सा लिया था? अंग्रेजों के खिलाफ जो 3 शासकों ने हिस्सा लिया था वो कौन कौन से थे? दोस्तों बक्सर की लड़ाई में 3 लोगों ने साथ में मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। वो थे आपके शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ये बात ध्यान रखें, यहाँ शाह आलम द्वितीय होना चाहिए था। शाह आलम द्वितीय था। चलिए मैं बता दिया हूँ आपको, याद रखिएगा। निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? 14वें का आंसर देख लेंगे। 14वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय ने ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। बाद में इन्हीं के ऊपर अंग्रेजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तब बेचारे छटपटाने लगे, तब फिर गुट बना के लड़े आपस में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 15वें का। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था आपके चालुक्यों ने, जिसे सोलंकियों भी कहा जाता है। चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था आपका। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी के पढ़ते हैं तो ये तो प्रश्न आपको मालूम ही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म, बुद्ध और बुद्ध सभाएं, ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न में, मतलब पेपर में, तो याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 16वें का ए, 563 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी और आपके गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो गुप्त शासकों में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कालीबंगा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता पर एक सेपरेट लूसेंट के एमसीक्यूज बुक का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बच्चा इस प्रश्न से वाकिफ है। ये प्रश्न एसएससी और बैंकिंग दोनों में पूछा गया है एक बार। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। जय संहिता नाम था इसका, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? यानी कि संगीत की शिक्षा किस वेद से मिलती है? दोस्तों 20वें का आपका आंसर हो जाएगा साम वेद से। इसके अलावा दोस्तों साम वेद से आपके संगीत का उद्गम मिलता है। ऋग्वेद जो है आपका वो सबसे पुराना वेद है, ये बात ध्यान रखेंगे। अथर्व वेद में आपका जादू टोना का उल्लेख है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। और पवित्र नदी सरस्वती। चलिए दोस्तों, एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने मीटर होता है? जो तेल मंगाया जाता है, आपको पता होगा पेट्रोलियम उत्पाद, वो बैरल में मंगाया जाता है। तो एक बैरल में कितने लीटर आता है? कभी आपने सोचा है ये बात? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया किसी कांस्टेबल के एग्जाम में। एक बैरल में आपका होता है कुल 159 लीटर। 21 का 159 लीटर आपका होता है एक बैरल में। एक बैरल पे जो चार्ज लगता है वो लगभग $1 के करीब में चार्ज लगता है, इधर उधर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा टैक्स का।
चलिए दोस्तों, ये तो ऐसे नॉर्मल जानकारी थी। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। अब जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो साइंस के प्रश्न है कुछ। तो जो न्यूटन मीटर है वो किसका एसआई मात्रक है, वो आपका बल आघूर्ण का है। यहाँ पे आपका बल आघूर्ण होना चाहिए दोस्तों। ये टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये बल आघूर्ण है, आपका बल आघूर्ण का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में आपकी कितनी कैलोरी होती है। जी होती है आपका ए 0.24 कैलोरी। कैलोरी का किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ये भी ध्यान रखेंगे। जो हम खाना वाना खाते हैं ना, या जो हम खाना खाते हैं उसमें कैलोरी ही तो होती है। अगर आपने कभी बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें बताते हैं कैलोरीज ही होती है मेन जो हम लेते हैं खाने के साथ में। 1 मेट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 मेट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या देना है। ए 736 वाट होते हैं 1 हार्स पावर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइंस के प्रश्न कई बार कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ग्रुप सी लेवल के एग्जाम में, तो याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। अगर जीवित देह के भीतर कोई ऊतक है जो है वो मर जाता है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहते हैं आपका नेक्रोसिस। ये क्वेश्चन सबसे मज़ेदार था। जो क्वेश्चन सबसे मज़ेदार होता है वो मेरे सबसे लास्ट में होता है मेरे वीडियो के। सो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जीके सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सभी को इससे फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डेली जीके कुछ मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।